तो हालात तनावपूर्ण ही नहीं बेहद तनावपूर्ण है। नागपुर हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम भी उठाए। इसके बाद अब हिंसा प्रभावित इलाकों में हालांकि शांति है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। क्या क्या हुआ है अब तक आपको जल्दी से दिखाते हैं। देखिए 5 एफआईआर कुल मिलाकर के इसमें दर्ज की गई है और कुल मिलाकर 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इसके अलावा बड़ी खबर ये 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए, इन पर हमला बोल दिया उपद्रवियों ने। 7 नागरिकों के भी घायल होने की खबर है और 9 इलाकों में कर्फ्यू है। इसके अलावा 45 गाड़ियों में तोड़फोड़ मचा दी उपद्रवियों की तरफ से। यह हंगामा बरपाया गया। नागपुर हिंसा के पीछे औरंगजेब की कब्र हटने को लेकर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अफवाह फैली और जिस कब्र को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे, अब आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए। देखिए औरंगजेब की कब्र पर बवाल कि औरंगजेब की कब्र वर्ष 1707 में बनी थी। इसके बारे में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके सामने। संभाजी नगर के खुलदाबाद में यह कब्र बनाई गई थी। शेख जैनुद्दीन की दरगाह के पास ही दरअसल ये कब्र है। औरंगजेब की कब्र मिट्टी की बनी थी। इसके अलावा यह भी बता दें आपको, बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश वायसराय कर्जन ने संगमरमर उस पे ऊपर लगवा दिया। अब ऐतिहासिक नजरिए से देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण स्थान हो चला है। हालांकि आपको हम ये भी बता दें कि यह मामला अब भी शांत होता नजर नहीं आ रहा। विहिप और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है। बजरंग दल का अल्टीमेटम क्या है, पहले तो ये देखिए। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, किसी भी कीमत पर हटाया जाए। दूसरा अल्टीमेटम यह है कि कब्र ना हटने पर 1990 के दशक वाली कार सेवा होगी, यानी बाबरी मस्जिद जैसे ढांचा गिरा था वहीं पर इसको भी हटाया जाएगा उसी अंदाज में। औरंगजेब की कब्र का बाबरी मस्जिद जैसा हाल होगा, यह अल्टीमेटम दे दिया गया है। और नागपुर में आजाद भारत में इस तरह की हिंसा ये पहली बार घटित हुई है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना का आरोप है महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात बनाने की साजिश है। देखिए जो आंदोलन औरंगजेब के समर्थन में करते हैं उन्होंने इतिहास पढ़ना चाहिए। सभी लोगों को हमने कहा है कोई बयानबाजी ना करे। मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। बयानबाजी हुई, औरंगजेब पर विवाद हुआ, फिर प्रदर्शन और उसके बाद हिंसा। लेकिन अब उकसाऊ बयानबाजी रोकने की बातें हो रही। लेकिन शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाया। आरोप यह कि महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हिंसा की पटकथा लिखी जा रही है। बयान सुनो। कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। हिंसा को लेकर आरोप ये भी है कि हिंसा के पीछे वो लोग हैं जो औरंगजेब के समर्थन में आंदोलन करते हैं। ऐसे लोगों को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इतिहास फिर से पढ़ने की सलाह दी। जो आंदोलन औरंगजेब के समर्थन में करते हैं उन्होंने इतिहास पढ़ना चाहिए, उन्होंने छावा सिनेमा देखना चाहिए, संभाजी महाराज का जो शौर्यता का इतिहास पढ़ना चाहिए, फिर औरंगजेब का गुणगान गाना चाहिए, औरंगजेब का क्या कहते हैं महिमा मंडल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि देश का सच्चा मुसलमान भी औरंगजेब का समर्थन नहीं करेगा। जो देशभक्त होगा वो नहीं करेगा, जो देशद्रोही होगा वही समर्थन करेगा। नागपुर हिंसा की जड़ में औरंगजेब से जुड़ा विवाद ही है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्षी नेता आमने सामने आ गए। हिंसा को लेकर बीजेपी विधायक ने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं और शरद गुट के एनसीपी के कार्यकर्ताओं पर ही सवाल उठाए, जबकि महाराष्ट्र के मंत्री बावनकुले उकसाऊ बयानबाजी रोकने की बात कर रहे हैं ताकि राज्य में माहौल शांतिपूर्ण बना रहे।